कोई भी व्यक्ति कितना ही महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे ना चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आँख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, तत्व तुम्हारा सेवक है। तुम तत्व के सेवक नहीं हो। आप अपने को जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप स्वयं को कमज़ोर मानते हैं तो आप कमज़ोर ही होंगे, और यदि आप स्वयं को मजबूत सोचते हैं तो आप मजबूत हो जाएंगे। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दोगे, वे तुम्हें तुरंत गलत प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे। भिखारियों को लूटकर या चींटियों का शिकार करके क्या लाभ हो सकता है। अतः यदि प्रेम करना है तो ईश्वर से करो। इन सांसारिक वस्तुओं की परवाह कौन करता है। यह संसार मिथ्या है। मनुष्य के चरित्र का नियमन करने वाली दो चीज़ें होती हैं, बल और दया। बल का प्रयोग सदैव हम सभी शक्तियाँ और सुविधाओं और स्वास्थ्य उपयोग करने के लिए करते हैं, तथा दया दैवीय संपत्ति है। जब कभी भारत के सच्चे इतिहास का पता लगाया जाएगा, तब यह संदेश प्रमाणित होगा कि धर्म के समान ही विज्ञान, संगीत, साहित्य, गणित, कला आदि में भी भारत समग्र संसार का आदि गुरु रहा है। मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता है, विवेक और प्रेम उसके जीवन के आदर्श बनते जाते हैं। उसकी इन बातों को जैसे जैसे विकास होता है, वैसे ही उसके इंद्रिय विषयों में आनंद करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो आप अपने हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। कानून मकड़ जाल की तरह होता है। जब कोई कमज़ोर और बीमार फंसता है तो मारा जाता है, जबकि शक्तिशाली और बलवान जाल तोड़कर भाग जाता है। कानून मौन की तरह होना चाहिए, जो किसी को ना बख्शे। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं। आपकी अपनी आत्मा के अलावा कोई दूसरा आध्यात्मिक गुरु नहीं है। एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, विचार को जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपना देखो, जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो। सफलता का यही रास्ता है। सौंदर्य और यौवन का नाश हो जाता है, जीवन और धन का नाश हो जाता है, नाम और यश का विनाश हो जाता है, पर्वत भी चूर चूर होकर मिट्टी हो जाते हैं। मित्रता और प्रेम ही नश्वर है, एकमात्र सत्य ही चिरस्थायी है। तुम मुझे पसंद करो या मुझसे नफरत करो, दोनों ही मेरे पक्ष में हैं, क्योंकि अगर तुम मुझको पसंद करते हो तो मैं आपके दिल में हूँ, और अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं आपके दिमाग में हूँ, पर रहूँगा आपके पास ही। बाहर की दुनिया बिल्कुल वैसी है जैसा कि हम अंदर से सोचते हैं। हमारे विचार ही चीज़ों को सुंदर और बदसूरत बनाते हैं। पूरा संसार हमारे अंदर समाया हुआ है। बस ज़रूरत है चीज़ों को सही रोशनी में रखकर देखने की। जहाँ दुर्बलता और जड़ता है, वहाँ क्षमा का कोई मूल्य नहीं, वहाँ युद्ध ही श्रेयस्कर है। जब तुम यह समझो कि सरलता से तुम विजय प्राप्त कर सकते हो, तभी क्षमा करना। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करो। यह देश धर्म, दर्शन और प्रेम की जन्मभूमि है। ये सब चीज़ें अभी भी भारत में विद्यमान हैं। मुझे इस दुनिया की जो जानकारी है, उसके बल पर
दृढ़तापूर्वक कह सकता हूँ कि इन बातों में भारत अन्य देशों की अपेक्षा अब भी श्रेष्ठ है। लगातार श्रम करना ही आपकी सफलता का साथी है, इसलिए श्रम को सकारात्मक बनाएं, विनाशक नहीं। श्रम एक अपराधी भी करता है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ किसी को नुकसान पहुंचाना या सिर्फ किसी की जान लेना ही होता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह पुस्तक विद्या नहीं है। क्या वह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिकता स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं।